थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, आज ही का वो दिन था और उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मोरूपंत तांबे जी के घर और भागीरथी तापरे के गर्भ से एक ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य रूपी वट वृक्ष की जड़ों को और हिला के रख दिया था। हाँ, वो महान हस्ती कोई और नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। दरअसल कहानी उनकी बड़ी ही अद्भुत और वीरतापूर्ण है, मगर ये हमारे भारतीय इतिहास की दरिद्रता है कि हम हमारे इतिहास को आज तक लिख ही नहीं पाए। आज भी हम वो इतिहास पढ़ते हैं जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया था और उनके द्वारा बताया गया था। खैर चलो, जो भी हो, उन्होंने भी जो लिखा उसके अनुसार भी हम देखते हैं तो रूह कांप उठती है। ऐसी महान विभूतियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उनकी ऐसी ऐसी कहानियां मिलती हैं। ये कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जिनका बचपन नाना साहब के साथ बीता। नाना साहब उनको छबीली बहन कहते थे। मात्र 14 साल की उम्र में 1841 में उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ, जो कि मराठा शासित राजा थे। 1851 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर 4 माह बाद ही उस बच्चे की विभिन्न कारणों के चलते और डेथ हो गई। 1853 तक आते आते गंगाधर राव अस्वस्थ रहने लगे, बीमार रहने लगे, तो लक्ष्मीबाई ने क्या किया, एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम दामोदर दास राव था। कुछ ही समय बाद गंगाधर राव की डेथ हो जाती है और झांसी का जो वास्तविक उत्तराधिकारी है वो दामोदर दास राव बनता है। मगर उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, जिन्होंने गंगाधर राव को और गंगाधर राव के उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर दास राव को अस्वीकार कर दिया, कि ये कहकर कि दत्तक पुत्र को हम वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं मानते। ये सबसे बड़ा कारण बना झांसी में 1857 के विद्रोह का। और 4 जून को 1857 में 4 जून 1857 को और झांसी में विद्रोह प्रारंभ हुआ, जहां पर एक गुरुबख्श सिंह नाम के एक 12वीं इन्फेंट्री के सैनिक ने और ब्रिटिश जो शस्त्रागार था उस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज भी कुछ कम नहीं थे। अंग्रेज भी झांसी में विद्रोह को शांत करने का लगातार प्रयास कर रहे थे, मगर 24 मार्च 1858 को झांसी के एक तोपची गुलाम गौस ने और रानी लक्ष्मीबाई की एक तोप थी धनगर्ज नाम की, उस धनगर्ज तोप के माध्यम से अंग्रेजों को इतनी क्षति पहुंचाई कि अंग्रेज थर थर आ गए। अंग्रेजों ने सोचा कि यदि ऐसे घटनाएं 2-4 और हुई तो हमें अभी अपने बोरी बिस्तर उठाकर और भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। मगर अंग्रेजों ने बड़ी ही चतुराई से काम लिया। वो बड़े ही दूरदर्शी सोच वाले लोग थे। उन्होंने स्मिथ और ह्यूरोज के नेतृत्व में एक विशाल सेना का गठन किया और झांसी को चारों ओर से घेर डाला। उन्हीं अंग्रेजों के मध्य उन्हीं जो ये अंग्रेज थे उनके चारों ओर झांसी की रानी बिल्कुल घिर गई थी। लेकिन झांसी की रानी ने, लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और जबरदस्त तरीके से वो वार कर रही थी। एक अंग्रेज स्वयं वहां पे कहते हैं कि जब उसकी नजर लक्ष्मीबाई के ऊपर पड़ी तो लक्ष्मीबाई अपने मुंह में और उस रस्सी को दबाए हुए थी जिससे वो घोड़े को चला रही थी और दोनों हाथों से लगातार तलवार चला रही थी, दोनों हाथों से वार कर रही थी। इतना भयानक दृश्य देखकर अंग्रेज थर थर आ गए कि ये इस मैदान में लड़ने वाली अकेली मर्द है, ये ह्यूरोज ने कहा था। लेकिन लक्ष्मीबाई ने देखा कि वो चारों ओर से घिर गई है, उसके सैनिकों की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो उसने सोचा कि अब युद्ध में है जो अपन को जो युद्ध मैदान में ज़्यादा देर टिकना नहीं चाहिए और यहाँ से हमको पलायन कर जाना चाहिए। तभी अंग्रेजों की आंखों के सामने से कब लक्ष्मीबाई ओझल हो गई, अंग्रेजों को पता ही नहीं चला और लक्ष्मीबाई उस युद्ध मैदान से पलायन कर गई और चली गई कालपी की ओर।
कालपी की ओर चली गई, लेकिन अंग्रेज भी कुछ कम नहीं थे। स्मिथ और ह्यूरोज इतने दूरदर्शी सोच वाले थे कि उन्होंने जो है ऑलरेडी अपनी सेना वो लोग जो है रखते थे, तो उन्होंने लक्ष्मीबाई के पीछे सेना लगा दी और वो भी जाके और कालपी को घेरा डाल दिया। और फिर वहां पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लगातार लड़ी, मगर कालपी में भी उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन हार नहीं मान रही थी वो। फिर वहां से दौड़ के और ग्वालियर चली गई। ह्यूरोज और स्मिथ भी कम नहीं थे, वो भी ग्वालियर चले गए और जाके ग्वालियर का घेरा डाल दिया। ग्वालियर में इस समय जयाजी राव सिंधिया का शासन हुआ करता था, जो कि बड़ा ही राजभक्त था, बड़ा ही राजभक्त था। उसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कोई सहायता नहीं की, मगर सैनिकों की रगों में तो वही राष्ट्रवाद का खून दौड़ रहा था। उन्होंने तो झांसी की रानी की जम के जो मदद की, मगर उन अंग्रेजों के सामने, उन फिरंगियों के सामने वो अकेली क्या कर पाती। आखिरकार वो दिन आया, 17 या 18 जून 1858 का वो दिन था। कोटा के सराय नामक स्थान पर ग्वालियर में और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जीवन की आखिरी सांस ली और शहादत को प्राप्त हुई। लेकिन अंग्रेज खुद उन्होंने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था कि युद्ध मैदान में लड़ने वाली वह एकमात्र मर्द थी। वहीं स्मिथ ने कहा था कि जितने भी ये स्वतंत्रता सेना, जितने भी ये लोग यहाँ पे लड़े हैं, उनमें सिर्फ एकमात्र योग्य यदि कोई योद्धा थी तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। यानी कि खुद दुश्मन और अपने दुश्मन की बड़ाई कर रहे हों, ऐसा अप्रतिम उदाहरण आपको इतिहास में अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी महान वीरांगना को और उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।